आज हम जानेंगे कि एकता में कितना बल होता है और ये जानने के लिए हमें अगली कहानी की ओर बढ़ना होगा। तो चलिए हमारी अगली कहानी सुनते हैं। ये कहानी है बंसीलाल और उनके 3 बेटों की। कुछ सालों पहले सोनापुर नाम के एक गांव में बंसीलाल नाम के एक शख्स हुआ करते थे। सेठ बहुत धनी थे, लेकिन ये सारा धन उन्होंने बहुत मेहनत और लगन से कमाया था। लेकिन उनकी मेहनत और लगन का कोई भी असर उनके बेटों पर नहीं हुआ। बंसीलाल ने ये धन काफी मेहनत और लगन से कमाया था, पर अफसोस उनकी मेहनत और लगन का महत्व उनके बच्चे नहीं समझ पाते थे। बंसीलाल हमेशा चाहते कि उनकी मेहनत और लगन का महत्व उनके बच्चे भी जाने और आपस में हमेशा मिलजुल कर रहे। लेकिन चिंता का विषय ये था कि उनके तीनों बच्चों में हमेशा अनबन बनी रहती थी और इसी समस्या को सुलझाने के लिए बंसीलाल ने एक उपाय करने की ठान ली। ये है सेठ जी का सबसे बड़ा बेटा नरेंद्र। नरेंद्र ने अपनी पढ़ाई बड़े शहर से पूरी की, लेकिन अपने पिता का हाथ बटाने में उसे हमेशा हिचकिचाहट रही। वो पूरे दिन बैठ के व्यापार की नई नई योजनाएं बनाता, लेकिन असल जिंदगी में कोई काम नहीं करता था। वो हमेशा सोचता कि मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मैं ज्यादा समझदार हूँ, और इसी वजह से उसकी अपने छोटे 2 भाइयों से कभी नहीं बनती थी। ये है सेठ जी का मंझला बेटा सुरेश। इसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और किसी की कोई बात माने ये उसके स्वभाव में ही नहीं था। वो दिन भर गांव में आवारागर्दी करते फिरता और यही वजह से उसकी अपनी 2 भाइयों के साथ जरा भी नहीं बनती थी। और ये है सेठ जी का सबसे छोटा बेटा दिनेश। दिनेश स्वभाव से काफी शांत था और दोनों भाइयों के हमेशा झगड़े की वजह से हमेशा परेशान रहता था और इसीलिए वो अपनी दिल की बात किसी से नहीं कर पाता था। एक दिन सुबह सुबह सेठ जी अपने गोडाउन में आए और उन्हें अपने सारे नौकरों को छुट्टी पे भेज दिया और उसके बाद अपने बड़े बेटे नरेंद्र को आवाज लगाई। बेटा नरेंद्र, जरा यहाँ तो आना। हाँ पिताजी, कहिए, इतनी सुबह सुबह क्यों आवाज लगा रहे हो? अरे क्या बताओ बेटा, आज तो सारे नौकर छुट्टी पे चले गए और हमें ये कुछ जरूरी सामान शहर तक जल्द ही पहुंचाना होगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो व्यापार में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? इस बड़े से बक्से को उठा के बाहर खड़ी गाड़ी में लाद दोगे? और हाँ, तुम अपने भाइयों की मदद भी इसमें ले सकते हो। अरे क्या पिताजी, आप ही, क्या मैं इन्हीं सब कामों के लिए बना हूँ? ठीक है, इस बार मैं आपकी मदद कर देता हूँ। और हाँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी और को बुलाने की। मैं उन दोनों भाइयों के अलावा ही अकेले इस बक्से को उठा के बाहर खड़ी गाड़ी में लाद दूंगा। अरे ये तो काफी भारी है। ये तो उठ ही नहीं रहा मुझसे। अब क्या करूं? लेकिन उन दोनों को बुला के कौन मुसीबत में पड़े। अरे ये क्या, ये तो मुझसे उठाया ही नहीं जा रहा। इसके बाद सेठ जी ने अपने मंझले बेटे सुरेश को बुलाया और उसने भी अपने 2 भाइयों की मदद लेने से इनकार कर दिया। और जब सुरेश उस बक्से को उठाने लगा तो वो भी उसमें असफल हुआ और सबसे छोटे बेटे दिनेश का भी यही हाल रहा। लेकिन फिर भी उसने अपने भाइयों की मदद लेने से इनकार कर दिया। देखो बच्चों, अब मेरी बात सुनो। बेटा नरेंद्र, सुरेश और दिनेश, तुम तीनों ने अपने अपने तरीके से इस बक्से को उठाने की कोशिश की, लेकिन तुम तीनों ही इसमें असफल रहे। और अगर ये सामान शहर तक अभी भी ना पहुंचा तो हमें व्यापार में काफी सारा नुकसान उठाना पड़ेगा। अब भी वक्त है, मेरी बात मान लो। तुम तीनों मिलके इस बक्से को एक साथ उठाने की कोशिश करो और हो सकता है इससे काम बन जाए। जब अपने पिताजी की बात सुनकर तीनों ने मिलकर उस बक्से को उठाया तो वो अपने काम में सफल हो गए
और इस तरीके से व्यापार में होने वाले भारी नुकसान से बच गए। देखा बच्चों, जब तुम तीनों ने मिलके उस काम को अंजाम दिया तो काम भी सफल हुआ और व्यापार में मुनाफा भी हुआ। और यही है एकता का महत्व। अगर आगे भी जिंदगी में तुम सब लोग मिलजुल कर काम करोगे तो सफलता पाओगे, और यही है एकता का महत्व। हाँ दोस्तों, तो आपको पता चला एकता का महत्व। इसी तरह और मनोरंजक और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।